हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय इशिका। सो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। सो चैप्टर का क्या नाम है? हेरिडिटी। इस चैप्टर में से सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड्स में आता है। ठीक है, सो आज हम इसको करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अच्छा, सो जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है ना, ये कहा जाता है कि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है। क्या बोला मैंने? जेनेटिकली डिटरमाइंड। इसका क्या मतलब हुआ जेनेटिकली डिटरमाइंड का? इसका मतलब है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिटरमाइन वेदर द चाइल्ड विल बी गर्ल और बॉय। I repeat, sex determination in human beings are said to be genetically determined. In other words, it means जो भी चाइल्ड जो है, जीन्स जो है अपने पेरेंट्स से लेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गर्ल चाइल्ड होगा कि मेल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या बोला मैंने? ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उस 23 पेयर्स में से, ठीक है, उस 23 पेयर्स में से जो 22 है, 22 पेयर्स हैं, वो सेम है बोथ मेल और फीमेल्स में। फिर से बोलती हूँ, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उस 23 में से जो 22 पेयर्स हैं वो सेम है, और उनको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ठीक है, सो जो 22 पेयर्स सेम है उनको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ठीक है, उसके बाद जो वन पेयर है, ठीक है, जो वन पेयर है वो डिफरेंट है ना, उसका क्या नाम है? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोला मैंने? सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में सिंपल सी बात है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स है, जो कि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है कलर में, शेप में, साइज में। ठीक है, सो ये वाले क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है और इनका नाम क्या है? ऑटोसोम्स। ऑटो का मतलब ही यही होता है कि एक जैसा। ठीक है, नाउ जो वन पेयर बचता है 23 पेयर में से, उसको क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम, जो कि डिफरेंट है, जो कि डिफरेंट है बोथ मेल एंड फीमेल्स में। ठीक है, सो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है बोथ मेल एंड फीमेल्स में। अब हम देखते हैं कौन से टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो मेल्स में प्रेजेंट है और फीमेल्स में। देखो, जो मेल्स है ना, उसमें जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, वो दो टाइप के, एक्स और वाई। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं उसमें एक्स एक्स। ठीक है, ये मैंने क्या बोला है? ये क्या है? ठीक है, ये क्या बोला मैंने आपको? अच्छे से देखो पहले, ये मैंने आपको बोला ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं? मेल्स और फीमेल्स में जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट है। मेल्स में कौन सा है? एक्स और वाई। फीमेल्स में कौन सा है? एक्स और एक्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखो पहले तो सिंपल सी बात है, फीमेल्स जो है वो तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही देगी, है ना, एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा फीमेल्स में से। और जो मेल्स है, अगर वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्स क्रोमोसोम ही देगा तो क्या होगा? तो गर्ल चाइल्ड होगा। आई रिपीट, फीमेल्स तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही देगी, क्योंकि उनके पास दोनों पेयर में एक्स एक्स ही है। ठीक है, तो अगर मेल भी एक्स क्रोमोसोम दे रहा है तो क्या होगा? गर्ल चाइल्ड होगा। स्टिल, आई होप आपको भी ये समझ आया मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर फीमेल्स तो एक्स क्रोमोसोम दे रही हैं, बट अगर मेल जो है वो भी एक्स क्रोमोसोम देगा तो वो गर्ल चाइल्ड होगा। बट अगर फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और मेल जो है वो वाई क्रोमोसोम दे रहा है तो वो होगा
बॉय। क्या बोला मैंने? वो होगा बॉय। सो बॉय चाइल्ड कब होगा? जब हमें मेल से कौन सा क्रोमोसोम आएगा? वाई। मैं अच्छे से फिर से लिख देती हूँ, वाई। ठीक है, ये जो वाई वाला था ये हमें मेल से मिला, और ये जो एक्स वाला था ये भी हमें मेल से मिला। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स हमें किससे मिला? फीमेल से। अब आपको आई थिंक क्लियर होगा, जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने बोला मेल और फीमेल में डिफरेंट है ना? सो फीमेल्स में तो एक्स एक्स है और मेल्स में एक्स वाई है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही देगी, बट अगर मेल जो है वो वाई दे रहा है, वाई क्रोमोसोम दे रहा है, तो क्या होगा? बॉय चाइल्ड। बट अगर फीमेल जो है, सॉरी, और अगर मेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम दे रहा है, कौन सा बोला मैंने? एक्स क्रोमोसोम दे रहा है, तो क्या होगा? गर्ल चाइल्ड। सो एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करता है गर्ल चाइल्ड होगा, और वाई क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करता है? कि बॉय चाइल्ड होगा। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इन शॉर्ट अभी जितना हमने पढ़ा उसको मैं बेसिकली आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के जो सेम है, और उनको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ठीक है, वन पेयर उसको क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। मेल में कौन सा है? एक्स वाई। फीमेल में कौन सा है? एक्स एक्स। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम ही देगी, बट अगर हमें मेल से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो क्या होगा? गर्ल, गर्ल चाइल्ड होगा। और जैसे कि मैंने बोला, फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम ही देगी, बट अगर मेल वाई क्रोमोसोम दे रहा है तो क्या होगा? बॉय चाइल्ड। So, who determines the sex of the child? The father determines the sex of the child. I repeat, the father determines the sex of the child on the basis of their chromosome. Which chromosome he is like inheriting during the time of fertilization. If he is giving X chromosome, then it will be girl child, and if he is giving Y chromosome, then the boy child will be formed. ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह लिख सकते हो, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई भी वीडियो में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।